हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? आज मेरे बच्चे इस वीडियो के अंदर में मेरे जो सीएमए इंटर ग्रुप 2 के बच्चे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्लस ऑडिट के, उनको एड्रेस करने वाला हूं। आज मैं आपको दूंगा कि अगले 100 डेज, जो अगला 100 दिन आपके एग्जाम में भी बचा हुआ है, उसको किस तरीके से आप स्ट्रेटेजिकली तैयार करें, कितने समय में आप पढ़ाई खत्म करें, कितने टाइम में रिवीजन करें, ताकि आप प्रॉपर तरीके से एग्जाम के लिए तैयार रहेंगे। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा अभी सिर्फ 100 डेज बचे हुए, 3 मंथ्स बचे हुए, क्या मेरा कोर्स कंप्लीट हो पाएगा? क्या मैं सर एग्ज़ाम को शिफ्ट करके पोस्टपोन करके दिसंबर में बेहतर तरीके से तैयारी कर पाऊँ? क्या ये 3 मंथ्स जो बचे हैं, क्या सर आज से अगर हम तैयारी शुरू करेंगे तो क्या हम कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे? मेरे बच्चे, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी परेशानियां, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस कन्फ्यूजन में कई सारे बच्चे टाइम भी वेस्ट किए जा रहे हैं, एक एक दिन गुजारे जा रहे हैं। कई सारे बच्चे सोच रहे हैं कि अटेम्प्ट शिफ्ट कर लें। ये वीडियो मैं उन सभी बच्चों को एड्रेस करने वाला हूं, चाहे आपने प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर दिया है या फिर मेरे बच्चे आज भी, आज के दिन पे भी, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन भी अगर आप अपने कोर्स का, ये हमारे सीएमए इंटर ग्रुप 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर से भी अगर आप शुरुआत करते हो ना, तो भी आप बहुत अच्छे टाइम पे कोर्स को कंप्लीट करके बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन करके एग्जाम में बैठेंगे। इस बात की श्योरिटी मैं देता हूं। बस एक काम जरूर करना, अपने ऊपर में टेंशन को हावी मत होने देना, प्रेशर को हावी मत होने देना। आप रिलैक्स होके, एक्साइटमेंट के साथ, इंजॉयमेंट के साथ अपने सिलेबस को आगे बढ़ाइए, तभी मेरे बच्चे आप एग्जाम में अच्छी तरीके से पास करेंगे। आओ ना, मैं आपको वो स्ट्रेटजी आपको शेयर कराऊं जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं सीएमए इंटर ग्रुप 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्लस ऑडिट पे अगर आप एग्जामिनेशन के साथ पास होना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी बुक का इंडेक्स है। ये मेरे बुक का इंडेक्स है, यानी कि जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ, इस बुक के अंदर में मैं पहले बता दूं, इस स्ट्रेटजी को बताते समय मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, चाहे आप मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप किसी और फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, जिस लेवल ऑफ नॉलेज की आपको रिक्वायरमेंट है, वो नॉलेज वो होना चाहिए जिसमें कि आपके इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल वो कवर्ड हो। पास्ट ईयर जो एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, फ्यूचर में जो एग्जामिनर सोच सकता है वो कवर्ड हो। पास्ट ईयर में जितने भी एमटीपी आरटीपी पहले इशू होते थे, उन सबके क्वेश्चंस इसके अंदर में कवर्ड होने चाहिए। तब जाके आप बेहतर तैयारी इंश्योर करते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का आप प्रयत्न करते हैं। तो मेरे बच्चे, मैंने इस बुक के अंदर में मैंने सब कुछ कवर्ड किया हुआ है, चाहे वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन हो, चाहे आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का, चाहे एग्जामिनर और क्या सोच सकता है एग्जाम में, चाहे किसी और एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आए, सब कुछ मैंने इसमें कवर किया है। इसको पढ़ने का मतलब कि आप 100% सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। यही मानते हुए मेरे बच्चे, मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप देखेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे कहीं और से पढ़ रहे हैं, मैं मानूंगा कि आपने चैप्टर्स के अंदर में इस लेवल की नॉलेज को लेकर ही एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसके लिए मेरे बच्चे बैंकिंग कंपनी के लिए मेरे लेक्चर्स में 7 लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 7 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लो। एक एक कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम का क्लियर है। आप बहुत, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपको ऑलरेडी पहले से आपको पता होगा। उसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी में 6, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में 7, एंड करते करते मेरे बच्चे, ये मैंने सभी चैप्टर्स के अंदर में जितने जितने लेक्चर्स है उसके बारे में आपको बताया हुआ है। एक चीज और बता दूं, इस पर चांसेज है कि एग्जामिनर आपका ये लास्ट जो चैप्टर है ना बच्चे, इंडेक्स, इस पे आपका ज्यादा वजन देगा, क्योंकि इंडेक्स की स्टडी आपको फाइनल के बेस को तैयार करती है। तो इससे भी एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन इस पर आने के चांसेज हैं। मेरा मानना है कि अगर आप एग्जाम में सचमुच में पास होना चाहते हैं, एग्जामिनेशन के साथ पास होना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे आप एबीसी एनालिसिस सिलेक्टिव स्टडी के चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे। आपको क्या करना है जी, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको एंड करना है। यहां पे मेरे बच्चे टोटल लेक्चर्स अगर मैं देखूं ना, तो टोटल मेरे पास 82 लेक्चर्स बनते हैं, और मेरा हर एक लेक्चर लगभग 2 आवर्स का है। कुछ लेक्चर्स इसमें से आपका 1 आवर का है, कुछ 45 मिनट्स के, कुछ छोटे छोटे टॉपिक है। तो इन 82 लेक्चर्स को मैंने 75 क्लासेज में कन्वर्ट किया है ऑफ 2 आवर्स ईच। मतलब कि 82 लेक्चर्स, जिसमें कि कुछ एक एक घंटे के, आधे आधे घंटे के भी लेक्चर्स हैं, लेकिन अगर सबको मैं 2 आवर्स ईच, जो मेरे मैक्सिमम लेक्चर्स है, उसमें कन्वर्ट कर दूं, तो ये लगभग 75 क्लासेज बनते हैं। ध्यान से सुनना, मैं वो स्ट्रेटजी आपको दे रहा हूं जिस स्ट्रेटजी से आप कोर्स को 100% कंप्लीट करके आपके पास एनफ टाइम बचेगा रिवीजन के लिए भी। और मेरे बच्चे, जो ऑडिट आपका है ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ,
मैंने अपने राघव सर से जो ऑडिट पढ़ाते हैं उनसे पता किया कि सर इसमें कितने आवर्स आपने टोटल डिवोट किए हैं, तो वो कहते हैं सर टोटल मैक्सिमम 50 आवर्स यहाँ पे है। 50 आवर्स को भी मैं पर लेक्चर 2 आवर्स में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे 25 क्लासेज बनते हैं। यानी कि अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्लस ऑडिट के अंदर में आप अगर 100 मार्क्स इंश्योर करना चाहते हैं तो मेरे बच्चे इन 100 क्लासेज को आपको देखना होगा। सर 100 क्लास पढ़ना इतना आसान है? बहुत आसान है मेरे बच्चे, मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूं ना, आप देखेंगे कितना आसानी से जो मैंने टारगेट दिया उसके पहले भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं मैं किन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं, जो बच्चे आज से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। अगर इस स्ट्रेटजी को सुनते समय आपने आज से पहले इसमें से 1-2 चैप्टर भी खत्म कर लिया है ना, तो इसका मतलब कि आप इससे और भी फास्ट रहेंगे और भी इनफ टाइम बचेगा आपके पास रिवीजन करने के लिए। तो मेरे बच्चे 100 क्लासेज आपके पास है, 100 क्लासेज है। अब देखो ना, मैंने आपके पूरे टाइम जो आपके पास है ना उसको कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है। ये जो नोट्स है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। और जब भी आप परेशान हो, टेंशन हो कि मैं कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, टाइम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आप इसको देख लेंगे या वीडियो को एक बार दोबारा देख लेंगे, बहुत अच्छा मोटिवेशन आपके अंदर आ जाएगा। सुनेंगे ध्यान से मेरे बच्चे। आज से लेकर यहाँ ये हमारा एग्जाम डेट है। मैं मानता हूँ कि ये 15 डेज जो है ना, ये लास्ट वाला, ये आपका रिवीजन के लिए, हम कुछ भी नया चीज़ नहीं पढ़ने वाले हैं। सर 15 डेज में रिवीजन होता है? मेरे बच्चे 15 डेज मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ। मैं अभी दिखाता हूँ कैसे। तो 15 डेज मान लिया कि लास्ट का आप कंप्लीट रिवीजन करेंगे, कोई नया चैप्टर नया टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब मेरे बच्चे अगर मैं 100 डेज आज से लेके चलता हूँ एग्जाम में, तो 100 में आप 15 डेज हटा दो जो रिवीजन के लिए चाहिए, यानी कि आपके पास 85 डेज बचते हैं। ये जो 85 डेज आपके पास बचे हैं ना, ये भी आपका टाइम लेफ्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ 100% सिलेबस एंड रिवीजन। रिवीजन सिर्फ यहाँ नहीं कर रहे हैं आप, रिवीजन यहाँ भी कर रहे हैं। कैसे मैं आपको दिखाऊंगा। तो टोटल आपके पास 85 डेज है। इन 85 डेज में मेरे बच्चे लगभग टोटल 11 संडे आ रहा है। आप देख लेना कैलेंडर में, लगभग 11 संडे आपका आ रहा है। तो 85 में अगर मैं 11 संडे को हटा देता हूं तो मेरे पास 74 डेज बच गया पढ़ने के लिए। सर ये 11 संडे आपने क्यों हटाया? फॉर रिवीजन। जिस दिन को मेरे बच्चे इनके बीच में आप एक्सक्लूसिवली रखेंगे रिवीजन करने के लिए, जो पास्ट में पढ़ चुके हैं। वो रिवीजन करने का तरीका क्या होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सुनो तो, देखो मैं कैसे पढ़ाई करता था, मेरा तरीका क्या होता था, मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूं। यानी कि अगर मैं इस 85 में 11 को हटा दूं तो 74 डेज अभी भी हमारे पास है फॉर कोर्स कंप्लीशन। क्या इन 74 डेज में हमें ये कंप्लीट हो जाएगा? अभी उसको बाद में, पहले मैं आपको एक स्टडी प्लान देना चाहता हूं कि मेरे बच्चे आपको इसी स्टडी प्लान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही तरीका बेस्ट होता है। पता है क्या, हमारे पास संडे वीक में हटा दो जो रिवीजन के लिए है, तो 6 डेज बचे। उन 6 डेज में आप ऑल्टरनेट स्टडी कीजिए। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रखो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्लस ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। मान लो कोई भी 2 ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने इस 2 का कॉम्बिनेशन बनाया। और टीटीएस में आपने ओएमएसएम प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपने कॉम्बिनेशन बनाया। कॉम्बिनेशन आपका होगा, आप जो चाहे उसको ऑप्ट कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक दिन में चारों पेपर की तैयारी नहीं की जाती। एक दिन में मेरे बच्चे एक पेपर की भी तैयारी करना ठीक नहीं होता, आप बोर हो जाओगे। बेहतर होता है कि आप ऑल्टरनेट स्टडी कीजिए। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 2 पेपर, टीटीएस में 2 पेपर, सबसे बेस्ट तरीका होता है। लाइफ में आज तक मैंने इसी को फॉलो किया और मैं जानता हूं हजारों सीएससी में जिनको बना चुका हूं वो इसी तरीके को फॉलो करते हैं मेरे बच्चे। तो यही तरीका मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए। संडे हमारा कंप्लीट आपका रिवीजन के लिए रहेगा। नाउ अब मैं मानता हूं कि एक दिन में आप कम से कम 12 आवर्स तो स्टडी करोगे ना। 3 मंथ्स की स्टडी है मेरे बच्चे। जो बच्चा इन 3 मंथ्स में बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान्ड वे में आगे बढ़ गया, कोर्स खत्म कर लिया, रिवीजन कर लिया, वो पास हो गया। जो बच्चे इसमें ढीले हो गए वो फेल हो गए। बस यही फर्क है पास और फेल का। तो अगर सचमुच में आपको सीएमए डिग्री से प्यार है, सचमुच में डिग्री को अपने नाम के साथ ऐड करना चाहते हैं, सचमुच में सीरियसली अगर इस बार आप अपने सीएमए इंटर ग्रुप 2 को निकालना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे पर डे 12 आवर्स तो देना ही पड़ेगा ना। बोलो ना हाँ, यस सर। तो आप देंगे ना? यस सर। ये 12 घंटे मिनिमम तो मेरे बच्चे देना ही होगा। कोई बच्चा अगर 12 आवर्स से ज्यादा देता है
13 14 बहुत अच्छी बात है, लेकिन 12 आवर्स तो कमिट करना ही पड़ेगा। पर बच्चे टोटल आवर्स ऑफ स्टडी इन ए डे आपका 12 है। इसका मतलब कि जो स्टडी आवर पर डे आपका पर सब्जेक्ट होगा वो आपका 6 आवर्स होगा। एक दिन में 2 सब्जेक्ट ना, तो 12/2 यानी कि 6 आवर्स का डिवोशन आप एक सब्जेक्ट पे एक दिन में आप कर रहे हैं ऑल्टरनेट बेसिस की स्टडी पे, ठीक है ना, ये माना जा रहा है। यानी कि आप लगभग 3 क्लासेज जो 2 आवर्स ईच में मैंने चेंज किया वो पर डे आप देख रहे हैं। 3 क्लासेज आपका है ना। बिलीव करो, क्लास देखने का मतलब कि मैंने इस तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है कि देखने के बाद आपको दोबारा देखने की रिक्वायरमेंट नहीं आ जाएगी। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, गारंटी के साथ। अभी खैर आइए आप, तो क्लासेज जो पर डे है ना, 3 क्लास आपका होगा पर आपका 2 आवर्स ईच का ना। डेज आपके पास जो अवेलेबल है ना, ये तो आपके पास बच्चे एक दिन में आप 3 क्लासेज देख रहे हैं, आपने कमिट किया। डेज हमारे पास कितना अवेलेबल है जी अपने पूरे सिलेबस को फिनिश करने के लिए? पूरा मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्लस ऑडिट की बात कर रहा हूं, 37 डेज। सर 37 डेज कैसे? क्योंकि मेरे बच्चे आप देखो 74 डेज आपके पास थे पढ़ाई करने के लिए, और आप ऑल्टरनेट स्टडी कर रहे हो, तो 74 को 2 से डिवाइड किया, यानी कि 37 डेज आपके पास है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिट को पढ़ने के लिए ऑल्टरनेट के बेसिस पे आपका। लेकिन आप देखो ना, डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश 100% सिलेबस। अगर आपके पास टोटल यहाँ पे 100 क्लासेज हैं और एक क्लास को अगर आप एक दिन में 3 क्लासेज देखते हो मेरे बच्चे, तो 33 डेज के अंदर में आपका पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड आपका ऑडिट का सिलेबस खत्म हो जाएगा विथ रिवीजन। क्योंकि संडे को आप रिवीजन कर रहे हैं, वो रिवीजन कैसे होगा भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, लेकिन आप 33 डेज के अंदर में सिलेबस खत्म कर रहे हैं, जबकि आपके पास 37 डेज थे पढ़ाई करने के लिए। तो मेरे बच्चे 33 एंड 37 4 डेज, 4 into 2 8 डेज एंड 2 संडे, 10 डेज पहले कोर्स कंप्लीट कर रहे हो जो आपने टारगेट फिक्स किया उसके मुताबिक। आपका 15 + 10 यानी कि 25 डेज पहले कोर्स कंप्लीट हो रहा। मैं तो सिर्फ कहता हूं कि 15 डेज पहले खत्म कर लो तो भी काफी है। यही तरीका मेरे बच्चे आपको सभी सब्जेक्ट्स के साथ करना पड़ेगा अगर रियली में आप पास होना चाहते हैं, तो अच्छे मार्क्स से लेकर आना चाहते हैं। तो अब बात उठी कि चलो जी हमारा कोर्स तो कंप्लीट हो गया, वो लास्ट का जो 15 डेज है उसमें सिर्फ रिवीजन होगा। लेकिन जो अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं ना, उनकी गलती ये होती है कि इस टाइम पीरियड में जब वो पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं, उन रिवीजन नहीं करते। आपको वो काम नहीं करना है। आपने हर एक संडे को मेरे बच्चे यहाँ पे फिक्स किया रिवीजन करने के लिए। पता है, मैं आपको बताता हूं कि पढ़ाई के बीच में इस पीरियड की बात नहीं कर रहा, यहां पे रिवीजन करने का अलग तरीका होता है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इसके बीच में रिवीजन करने का आपका जो तरीका होता है ना, जैसे संडे आपने ऑप्ट किया, सपोज दैट मैं कहता हूं कि आपने क्या किया जी, इसमें जो आपने स्टडी किया ना, अब हम यहां पे रिवीजन कर रहे हैं। बहुत सिंपल तरीका है रिवीजन करने का। देखो YouTube पे आपके संतोष सर का, फिलहाल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट की बात कर रहा हूं, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट दोनों का मेरा यहाँ पे ऑलरेडी मैराथन रखा हुआ है, जो पिछली बार लॉन्च किया था एग्जैक्टली सेम इस पर फॉलो किया जाएगा, कोई चेंज उसके अंदर में है नहीं मेरे बच्चे। तो आपने जो भी चैप्टर रिवाइज करना है ना, आप क्या करें, मैराथन में जाएं और उस चैप्टर को 1 आवर टू द मैक्सिमम 1.5 आवर्स, 1 to 1.5 आवर्स में पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा। और उसको वहां पे रिवाइज करने के बाद जो क्लास में आपने यहाँ पे स्टडी करते समय जो नोट्स बनाए हैं ना, चाहे थ्योरी के चाहे प्रैक्टिकल के, एक बार बस उसको देख लो। अच्छा सर ने इसको ऐसे कराया था, ऐसे कराया था, इसका ट्रीटमेंट ऐसे कराया था, इसका ट्रीटमेंट ऐसे किया था। मेरे बच्चे बिलीव कीजिए, पूरे चैप्टर का रिवीजन आप टू द मैक्सिमम 2 आवर्स में कर जाएंगे, पहली बार आप जो रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आपने सब कुछ कर लिया। आपने मैराथन में देख के उसको फटाफट रिवाइज किया, नोट्स पलटा, सब कुछ रिकॉल हुआ। मान लो जिसके चांसेस ना के बराबर है, अगर भूल भी गए कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपने, तो क्या परेशानी है? ऐसे भूलने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। लेकिन फिर भी भूल गए आप तो कोई बात नहीं, वीडियो जो आपके पास क्लास पड़ी है ना, जो अनलिमिटेड व्यूज के साथ है, एक बार उसको क्या करो, वहां पे जाकर उसको रिकॉल करा लो, फास्ट फॉरवर्ड करके बात बन जाएगी। यही तरीका रिवीजन करने का होता है। अगर आपने यहां पे जिस चैप्टर को रिवाइज किया था आपने 2 आवर्स में, अगली बार जो रिवाइज करोगे उसमें आपको मुश्किल से 30 मिनट्स लगेंगे, और उसके बाद जब रिवीजन करोगे वो और पीरियड कम होते चला जाएगा, और आप पता नहीं एग्जाम तक उसको कितनी बार रिवीजन कर लेंगे।
अक्सर मैंने देखा है बच्चों को, वो बोलते हैं कि यार यहाँ पे कोर्स खत्म करूंगा, बाद में रिवीजन करूंगा। ये गलत स्ट्रेटजी है मेरे बच्चे, कभी भी वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज पढ़ोगे वो 3 मंथ्स तक आपके दिमाग में बैठा रहेगा। पॉसिबल ही नहीं है, आपके क्या, मुझ में भी नहीं, किसी के पॉसिबल नहीं है कि ऐसा बैठा रह पाएगा। उसको हमारा माइंड मांगता है कि एक बार हमारे पास से दोबारा उसको रिवाइज कर लो, और वही करते चले जाना है आपको। आप इसको फॉलो कीजिए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। आपको एक ही काम करना है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। टाइम पे कोर्स कंप्लीट होगा मेरे बच्चे, आपके पास इतना टाइम बचेगा। ये लास्ट 15 डेज का जो रिवीजन प्लान होगा, हम उसको आपको बाद में अलग से बताएंगे अगले वीडियो के अंदर में। वो रिवीजन कैसे होता है उस टाइम पे करेंगे मेरे बच्चे। अब जून 2024 अटेम्प्ट प्लस अगला जो अभी अटेम्प्ट आने वाला है, उन सारे बच्चों के लिए इस चैनल पे हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। बहुत सारे फास्ट ट्रैक रिवीजन, मैराथन, आपका टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट जल्दी मैं लेकर आऊँगा आपको, कि जितने भी मेरे पेड बच्चे हैं, चाहे वो मेरे चैनल पे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे कहीं और स्टडी कर रहे हैं, सबके लिए टेस्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। और हर एक चैप्टर का टेस्ट होगा, सेलेक्ट चैप्टर वाइज होगा, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा, एग्जाम के पैटर्न पे टेस्ट होगा। उन सबको जल्द ही हम आपके पास लेकर आएंगे। चैनल पे बने रहिए, दोस्तों से शेयर कीजिए कि संतोष सर इस बार आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, वो भी चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो को जरूर लाइक करेंगे एंड दोस्तों से भी आप शेयर करेंगे। सब्सक्राइब तो ऑलरेडी आप चैनल को कर ही चुके होंगे। चलो बच्चे, मिलते हैं। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। जब भी आप परेशान होंगे, तनिक भी टेंशन होगा, आप इसको देखना, क्योंकि आप अगर अपने जो टाइम मैंने आपको दिया उसके हिसाब से बढ़ रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ और बता दूं, 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज के बाद हो सकता है कि आपके दिमाग पर टेंशन क्रिएट हो कि यार अभी तक कोर्स तो हमारा कंप्लीट हुआ ही नहीं है, एग्जाम पास आते चला जा रहा है। बट दिमाग को शांत रखना, एक बार इसको दोबारा देख लेना कि क्या जो संतोष सर ने शेड्यूल आपको दिया है, क्या हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। अगर हाँ तो फिर बच्चे कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर ना तो थोड़ा सा और स्पीड अप कीजिए। जो 12 आवर्स था उसको, जहां आपने जो टाइम आपने पहले वेस्ट कर दिया, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। एग्जाम अच्छे तरीके से पास होना हमारा मोटिव होना चाहिए। कसम खा लो, नो सिलेक्टिव स्टडी मेरे बच्चे, प्रोफेशनल कोर्स है। कोई भी अगर कहता ना कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये कम है, नहीं होता मेरे बच्चे। 25 ईयर्स हो चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर में, नहीं होता ऐसा। हर एक चैप्टर आपका इक्वल वेटेज है, हर एक चैप्टर आपको मैं बताऊं, आप हैरान हो जाओगे। ये एक चैप्टर आपका है, आपका फॉल ऑन पब्लिक ऑफर, राइट इशू एंड स्वीट इक्विटी। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये मुश्किल से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर मैंने खत्म किया हुआ है, वो भी ज्यादा समय लगा के। इंस्टीट्यूट पिछली बार इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनाने वाला था। अब क्यों छोटा वो बात की बात है, बट 8 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आने वाला था, और 2 अटेम्प्ट पहले ओल्ड सिलेबस में भी इससे ऑलरेडी 12 मार्क्स के क्वेश्चन तक आ चुके हैं। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप सिलेक्टिव स्टडी में मत पढ़ना। वही बच्चे जो सिलेक्टिव स्टडी में एबीसी एनालिसिस पढ़ते वो फेल होते हैं। आपको नहीं होना इस बार फेल, आप इस बार पास करेंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, एग्जामिनेशन लेकर आएंगे, और आपके फोटो को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा बाकी बच्चों के साथ। मैं दिखाऊंगा कि देखो ये भी बच्चे आपके रैंक्स लेकर आए हैं, ये बच्चे अच्छी तरीके से पास किए हैं, और मजा आएगा हम दोनों को आपका। तो चलिए मेरे बच्चे, आज इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, और मुझे विश्वास है कि आप अभी से पढ़ाई पे लगेंगे और इस बार आप अपने सपने को जरूर 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 साकार करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चे। इन केस कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो जरूर वीडियो के कमेंट में आप शेयर करेंगे, उसका जवाब देने की अगले वीडियो में मैं जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी। हैप्पी स्टडी, हैप्पी COC। पढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू।